किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं गैस पाने के लिए। लोग अपने सिलेंडर ले लेके आ रहे हैं जी, और ये देखिए इस उम्मीद में है कि शायद यहाँ पर गैस सिलेंडर इनको मिल जाएगा। सिलेंडर है, ये क्या करें, इसको सर में मारे, इनके सर में मार के जाएं। 3 दिन से 7-7 बजे 8-8 बजे नंबर लगा रहे हैं और इतना बदतमीजी बना करते हैं। बिल्कुल मना कर रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर। सरकार क्या कह रहे हैं? सरकार एक्चुअली क्या है, पैनिक को खत्म करना चाहती है। हाँ। कि पैनिक ना हो हाँ। और ना लोगों को गुमराह करके रखे। गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाएंगी तो उस समय सरकार क्या जवाब देगी? दूसरा महीने से भूख है, अभी तक नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दुनिया इस समय एक बड़े युद्ध से गुजर रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का संकट होने की बात कही जा रही है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त स्टॉक मौजूद हैं और डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए, यानी कि घरों में एलपीजी अच्छे से उपलब्ध हो पाए, इसके लिए कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए गए हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं वो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं गैस पाने के लिए, या किस तरह की बात उनमें चल रही है, या किस तरह की पैनिक की बात उनके बीच में है, ये दिखाने के लिए मैं दिल्ली के झंडेवालान में आया हूँ। ये गैस की एजेंसी है एलपीजी की। लोग अपने सिलेंडर ले लेके आ रहे हैं जी, और ये देखिए इस उम्मीद में है कि शायद यहाँ पर गैस सिलेंडर इनको मिल जाएगा। है जी सर, मैं डॉक्टर अमित मिश्रा हूँ, MD मेडिसिन हूँ अपोलो हॉस्पिटल में। अच्छा। मैं आया हूँ यहाँ पे गैस लेने के लिए, क्योंकि घर में गैस खत्म हो चुकी है। कब से? सर 5 दिन हो गए हैं। आपने बुकिंग कराई थी? बुकिंग हो नहीं रही है। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं भाई, आम तौर पर ये जो गैस सिलेंडर है, देखिए लोग अपने हाथ में गैस का सिलेंडर ले लेके आने लग रहे हैं। आम तौर पर गैस का सिलेंडर लोगों के घर पे ही डिलीवर होता है, लेकिन लोग ये बता रहे हैं कि बुकिंग कराई थी, घर पे नहीं आया, या अब बुकिंग हो ही नहीं रही है। बताइए सर, मैं अपना कम से कम 20 पेशेंट की OPD छोड़ करके आज मैं लाइन में खड़ा हूँ। हाँ। क्योंकि ये सरकार की ना मिस गाइडनेस है थोड़ी सी। उनको थोड़ा सा सही से हमारे को एक्यूरेट डिसीजन बताना चाहिए। हाँ। क्योंकि अब तो कोयला भी नहीं है, हाँ। लकड़ी भी नहीं है, तो खाली अनाज हम कहाँ जलाएंगे? हाँ। कहाँ पकाएंगे? कच्चा अनाज खाएंगे हम? ठीक है जी, ये तो यही बात होगी कि घर का मुखिया ये बोल रहा है मेरी जेब में पैसा बहुत है, तुम 2 दिन से भूखे हो, कोई बात नहीं, मैं अभी खरीदता हूँ। पर जब है ही नहीं पैसा तो अब खरीदेंगे क्या? नहीं, पर सरकार कह रही है पर्याप्त स्टॉक है। क्या आप जैसे यहाँ पर आ गए तो यहाँ पे भी आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर। सरकार एक्चुअली क्या है, पैनिक को खत्म करना चाहती है। हाँ। कि पैनिक ना हो हाँ। और ना लोगों को गुमराह करके रखे। पर वो चीज़ जब रिजल्ट सामने आएगी, जिस दिन गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाएंगी, तो उस समय सरकार क्या जवाब देगी? झूठ सामने आ जाएगा सरकार का। ठीक है, देखिए हमारा मकसद भी पैनिक फैलाना नहीं है, हाँ। लेकिन हाँ ये दिखा रहे हैं कि पब्लिक के अंदर किस तरह का अगर पैनिक है तो वो नहीं होना चाहिए। आप बताइए जी, आप बड़ी परेशान हो रही थी। सिलेंडर नहीं मिल रहा सर, 2 एजेंसी पे हो आई हूँ। हाँ। सर्वे नहीं चल रहा किसी का भी। अच्छा, सर्वर नहीं चल रहा है? बिल्कुल मना कर रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो आपने बुकिंग करी होगी? बुकिंग भी कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, मैसेज सब कुछ आया हुआ है, कुछ नहीं हो रहा सर। तो कितने दिन से आपके यहाँ सिलेंडर खत्म है जी, या अभी चल रहा है सिलेंडर? है अभी भी नहीं है सिलेंडर, खाना भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी। एक बार दिखा दें। छात्र हैं ये बच्चे, 12वीं के छात्र हैं, ये बच्चे पढ़ाई करेंगे या हमारे साथ सिलेंडरों की लाइन में लगेंगे? बच्चों के एग्जाम सर पे है, हम सिलेंडरों की लाइन में लगे बच्चों को पेपर कराने लेके जाएं। वैसे आमतौर पे तो घर पे ही आता है सिलेंडर। घर पे आता है, कभी यहाँ लेने आते हैं, कभी अच्छा। नहीं आता, कभी आते हैं। आप मना ही कर रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, आप बिल्कुल मना ही कर दिया आपको? मना कर दिया कि नहीं है। तो आप खाली सिलेंडर लेके आए हैं? सिलेंडर है, ये क्या करें, इसको सर में मारे, इनके सर में मार के जाएं। हमें पागल बना रखा है इन लोगों ने, इतना पागल बना रखा। 3 दिन से 7-7 बजे 8-8 बजे नंबर लगा रहे हैं और इतना बदतमीजी बना करते हैं। सुबह कितने बजे से आई हुई हैं आप? 8 बजे से इतनी भीड़ थी यहाँ पे, बदतमीजी बना करते हैं। अंदर से गार्ड भेज देंगे, लेडीज से आ जाएंगी, उल्टा बोलती है, धक्के मार देती हैं। भाई ये 8 बजे की आई हुई है, 12 इस समय बज रहे हैं जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो 4 घंटे इनको हो चुके हैं। आप कल भी आई थी, आज ही आई हैं? कल भी आई थी मैं, कल भी आई थी। सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सर्वे डाउन है, सर्वे डाउन है, सर्वे डाउन है, बस ये बोल देते हैं। सर्वर डाउन की बात क्या है? कल भी आए थे, ये देखिए ये भी सिलेंडर ले लेके आए हैं। कल भी आए। आप बताओ कि तुम किसी के घर में अगर गांव देहात अगर होगा तो वहाँ कोला में लकड़ में आग जला लेगा। अगर शहर में लकड़ी आग नहीं होगा तो कहाँ जलाएगा? भूखा तो मर जाएगा। साफ बात है भाई। भाई
अब क्योंकि देखिए सारी निर्भरता वो पहली वाली बात तो है ही नहीं, जिनके यहाँ था भी कोयले पे कोई जलाता था लकड़ी पे, वो दिन अब जो है बहुत दूर हो चुके हैं। खासतौर से दिल्ली तभी तो जलाएंगे, गाँव रहेगा तभी तो जलाएंगे। गाँव है ही नहीं, शहर में है तो कहाँ से जलाएंगे, सीधी सी बात है। वो बंद कर कर जा रही है, पब्लिक कहाँ जाएगी। इन्होंने कल भी यही करा था सर, कल भी यही किया था। भाई इधर अभी तक ये खुला हुआ था, अब ये शटर डाउन कर दिया इधर। भाई देखिए सरकार को लोगों के बीच स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि लोग उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकें। अब सरकार जो कह रही है कि भाई चिंता की बात नहीं है, हम भी, हमारा मकसद कोई पैनिक फैलाना नहीं है, लेकिन लोगों के बीच सही जानकारी पहुंचे ये हमारा मकसद है। तो यहाँ हम आए हैं, यहाँ पर देखिए ये सारे लोग परेशान हो रहे हैं। आप भाई बहुत परेशान हो रहे हैं। आपका कब से बुकिंग कर रखी है सिलेंडर की? 2-3 दिन हो गए बुकिंग करे हुए, 2-3 दिन हो गए बुकिंग करे हुए। ये ऑनलाइन करी थी बुकिंग आपने? हाँ जी। तो ऑनलाइन तो आया नहीं होगा? और ध्यान देने आया। 15 दिन हो गया अभी तक नहीं आया। नहीं आ रहा, और घर पे भी नहीं देने आते, ये लेने आते हैं, 200 रुपए लग जाते हैं। टंकी भी यहीं लेने आते हैं। एक हफ्ते हो गए, देखो बुकिंग हुआ हुआ है, अभी तक कोई फोन नहीं उठा रहे, रिस्पॉन्स कोई नहीं दे रहा। ये सैटरडे 7 मार्च का है आपका? हाँ, अभी तक नहीं आया ये। ठीक है, 7 मार्च का है, ये आज 11 मार्च, तो 4 दिन हो गए। हाँ, अच्छा, और फोन भी नहीं उठा रहे वो। अब यहीं इसलिए आए हैं लेने के लिए, अगर दे देते तो ठीक है। गर्मी के टाइम में बहुत परेशान हो रहे छोटे छोटे बच्चे। क्या ब्लैक से 3000 रुपए का दे रहा है सिलेंडर? ब्लैक में 3000 का? 3000 रुपए कह रहा है, मर्जी है तो लो नहीं तो जाओ। जो 1000 रुपए कितना 900 रुपए का है सिलेंडर? 900 रुपए का सिलेंडर है, अब 3000 रुपए मांग रहे हैं। जो 913 रुपए का सिलेंडर है, ये कह रहे हैं 3000 रुपए ब्लैक में मिल रहा है। सिलेंडर 3000 का। अब त्योहार वैसी सर पे आने को हो रहा है, अब घर को देखें या पहले इसी चीज में लग जाए। आप बताइए जी। सर हमारा सिलेंडर बुक ही नहीं हो रहा है। ये इन्होंने हमारा पहले ही कोटा बेच के पूरा कर लिया, इन्होंने कोटा ही बेच के खा गए हमारा। अब बुक करते हैं ऑनलाइन, बुक ही नहीं होता सिलेंडर हमारा। ये तो देखिए, हाँ, इसलिए ज़मीन पे आके दिखाना पड़ता है जी कि सरकार को ज़रूरी है कि भाई अच्छे से कम्युनिकेट करे कि भाई अगर पर्याप्त गैस उपलब्ध है तो फिर ये लोग क्यों परेशान हैं। इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसमें कंपनी का दोष है, जो हमारा कोटा ही बेच के खा गए ये लोग। अच्छा, सरकार का दोष नहीं है इसमें। तो भाई सरकार फिर कार्रवाई करे इनके ऊपर। भाई अगर ऐसे लोग जो हैं पैनिक फैलवा रहे हैं, जो अगर ये कह रहे हैं जो वो सही है, तो भाई फिर ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि चेक करें, मैं चेक कोटा बताया था सरकार ने, 20 दिन का कोटा हमारे पास है, तो अभी तक अब क्यों नहीं रेट आ रही है? ये कहा गया भाई इतने दिन का कोटा है, इतने दिन की गैस हमारे पास उपलब्ध है, और ऐसे ही होता है। देखिए अनंत काल के लिए उपलब्ध नहीं होता है, ऐसे जो है समय समय पर गैस आती रहती है, पेट्रोल आता रहता है, डीजल आता रहता है, तो यही किया जाता है। तो भाई अगर दिक्कत होगी तो इतने दिन का हमारे पास स्टॉक है, तो वो है तो मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए। एक साल में 15 देते हैं ये, एक साल में 15 सिलेंडर देते हैं। ठीक है। लेकिन ये हमारा 12 सिलेंडर बेच के खा गए ये। अब हमारा बुकिंग भी नहीं हो पा रहा है। सर 20 दिन का, पहले 20 दिन का टाइम देते हैं, 25 दिन का कर दिया इन्होंने। एक 5 दिन और बढ़ा दिया, खाने का कि हमारे लिए तो थोड़ा एक व्यवस्था बनाने के लिए किया। 4 बारी फॉर्म भरा था मैंने, 4 बारी, अभी तक मेरे पास फोन नहीं आया है कि सिलेंडर के लिए कि सिलेंडर देंगे मेरे को। 4 बारी फॉर्म भरा था और एक दफा फोन नहीं करके यूं बोला सिलेंडर ले जाओ। आपको सदर में देखा था जब आप पानी में रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैंने बहुत अच्छी मैंने कहा आपकी समस्या के लिए आएंगे हमें। बताइए जी, आप तो परेशान दिखाई दे रही शक्ल से ही। 1 महीना हो गया सिलेंडर ही नहीं आ रहा, बुक ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। कब बुकिंग करी थी आपने? 1 महीने से। 1 महीने पहले बुकिंग करी? और हुआ ही नहीं, जब से कर ही जा रहे हैं, वो ही नहीं रहा पा रहा बुकिंग। तो सारे फोन ही बंद हो रहे हैं, फोन काम नहीं कर रहे, इनका फोन ही काम नहीं कर रहा है। भाई देखिए सरकार को चाहिए कि ये जो एजेंसी हैं ये बताने की भाई अगर पर्याप्त गैस उपलब्ध है तो भाई फिर इनको मिलनी चाहिए। ये बता रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद बुला रहे हैं, बताओ। 2 हफ्ते बाद? 2 हफ्ते बाद बोले। तो और अभी घर में गैस है आपके? गैस जो लगा हुआ वही सिलेंडर है, स्टेशन में कोई नहीं है, जो चल रहा वही है। अच्छा, बस वो है, चल रहा है, हफ्ते में खत्म हो जाएगा, हफ्ता लगेगा नहीं है। तो भी खत्म नहीं हुआ, आप दूसरा बुक कर रहे थे? हाँ, दूसरा करा रखा है, बुक नहीं दे रहे हैं, बुक करा रखा है। अच्छा हाँ। अच्छा, बुक करा रखा, दे नहीं रहे? फरवरी में, लास्ट फरवरी में करा रखा है। अच्छा, फरवरी में बुक कराया था आपने? कभी नहीं मिला, तब से अभी तक नहीं आया? नहीं मिला, वही नहीं मिला। कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई सीधे बात करने को। अच्छा, एक बार इधर देखें जी, एक बार आना जी, एक बार इधर आ जाओ भाई। यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ है अंदर, देख लो जी। सर्वर चल रहा है जी, ना तो सिलेंडर क्या हुआ, सर्वर डाउन हुआ है क्या जी? सर्वर चल रहा है। एक मिनट आना जी।
दूसरे महीने से बुक है, अभी तक नहीं मिला। 17 तारीख से देखो, रोज कहती है आप भेज रहे हैं, अभी तक नहीं भेजा। कभी कह रहे आ जाओ, बच्चे को मैं घर में बंद करके आई हूँ। क्यों भाई है है सिलेंडर? दे रहे नहीं है ये। भाई देखिए यहाँ ग्राहकों का कहना है सिलेंडर है, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे हैं। सिलेंडर है, दे रहे नहीं है। अब देखो वहाँ पे मोहर लगाने के लिए भेजा है, अब वो मोहर नहीं लगा के दे रहे। एक मिनट मैं इनसे पूछूं जरा। ये मैम, क्या मैम सिलेंडर नहीं है या क्या मामला है? अरे नहीं, बाबू पर्ची मत फाड़ बेटा, पर्ची मत फाड़ना, पर्ची नहीं फाड़ते, पर्ची नहीं फाड़ना। हमारी कोई पर्ची नहीं पढ़ने के लिए। भाई देखिए असल में लोग बड़े बड़े दिन से परेशान हो रहे हैं सिलेंडर के लिए, तो भाई जब नहीं होता है तो फिर इस तरह की बातें होती हैं, तो आपस में कहासुनी हो रही है। हाँ, पर सिलेंडर हैगा, अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर दिया नहीं जा रहा है। ये बस ये कर लेना भाई जूम। सर्वर नहीं काम कर रहा, पर ये आज ही हुआ है, कल भी था। ये अचानक से ये कैसे हुआ? सर्वर नहीं चल रहा है जी, कमाल ही हुए। सिलेंडर नहीं है या सर्वर नहीं है? नहीं, साफ तो है, पता तो लगे। भाई सरकार कह रही है कि मैडम, सरकार कह रही है गैस है, और आप भी कह रहे हो गैस है, एलपीजी है, सिलेंडर है। आप बताइए मैडम सिलेंडर है? और आप सिलेंडर है? पीछे से गाड़ी नहीं आ रही है सर, अभी तो शॉर्टेज चल रही है पीछे से गाड़ी। ठीक है, तो सर्वर की बात नहीं है, पीछे सिलेंडर नहीं, आप ये कह रहे हो? चल रहा है और गाड़ी भी पीछे से नहीं आ रही है। यहाँ बुकिंग, यहाँ सिलेंडर की क्वांटिटी 300 है और यहाँ पे 1000 कस्टमर है। बोलने वालों को तुम कह रहे हो फिर जाओ, फिर चलो भिड़ो, तुम्हें मोल लगाने में क्या दिक्कत है? अरे भैया सिलेंडर ये मेरा बाहर पड़ा है, वो बोल रहे हैं कि मोल लगा लो, तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है यार। जब तुम बोल रहे पर्ची दो मेरी, पहले नहीं है तुम्हारे पास है भाई। यार क्या इंसान है यार, काम करने में भी वो कर रहे हैं यार। कब से आप बोल रहे हैं मैं मोल लगा रहा, तुम्हारे को कल मिल जाएगा, तो आप ये कह रहे हैं कि मोल ही नहीं दे रहा है। कल फिर लाइन में लगे थे। कब से संघर्ष कर रहे हैं जी सिलेंडर के लिए? 2-4 दिन हो गए भाई साहब, 2-4 दिन हो गए। घर में अभी चल रहा है सिलेंडर या खत्म हो गया? कम है, बिल्कुल खत्म है। भाई देखिए घर में गैस खत्म हो गई है, इसीलिए जो है लोग बड़े परेशान हैं। ये देखो पर्ची फाड़ दिया उन्होंने, मोल लगवाने लगा पर्ची फाड़ दिया उन्होंने। भाई अब देखिए यहाँ सारे लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए ये मैं कल भी आया था यहाँ पर, कल भी यहाँ पर यही स्थिति बनी हुई थी, आज भी आया हूँ तो बिल्कुल यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। क्या जी बाहर निकाल दिया? निकाल दिया बाहर, कह रहे जाओ, नहीं है सर निकाल दिया भाई साहब। क्या करे? आप कल भी आई थी यहाँ पर? मैं तो रोज ही आ रही हूँ। वो 200 रुपए रिक्शा वाला ले लेता है, पहले 50 लेता है, अब पूरा 200 लेता है। अच्छा, अब क्या करे बताओ? हर चीज महंगाई हो, और सिलेंडर भी कम दे रहे, गैस कम दे रहे, बताओ क्या करे? बताओ घर कैसे चलाएं? मिलने के बाद भी अभी गया मैं पीछे, कह रहे 10-15 सिलेंडर दिया हूँ सुबह से, उसके बाद वो बंद कर दिए। मेरे को यहाँ से 2 दिन से आ रहा हूँ, पर्ची मिलने के बाद भी सिलेंडर नहीं दिया। वो अंदर मैं उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि पीछे से गाड़ी नहीं आ रही है। गाड़ी है, वो कह रहे हैं कि 15 से 20 सिलेंडर आया था, वो दे दिया, सब बट गया, अब कल आओ आप। अरे इतनी बड़ी एजेंसी 15 से 20 सिलेंडर थोड़ी क्या काम चलेगा? आप देखो ना, कह रहे खत्म हो गए सिलेंडर, वो कह रहे हैं सिलेंडर आए थे पर खत्म हो गए सारे सिलेंडर। 10 बजे से आई हूँ मैं, 10 बजे के मोहर लगवा के लिए अब हमें तो लाइन वहाँ पे जो नहीं दे रहा है, मैं अभी हो क्या है? अरे मैं आप संघर्ष कर रहे हो सिलेंडर के लिए? अभी यानी कि मैं 3 दिन से आ रहा हूँ कंटिन्यू। आज मिला है उसकी पर्ची देने का, पीछे गया तो वहाँ नहीं मिला।
ठीक है जी भाई, देखिए मैं अभी सरकार पे छोड़ता हूँ, सरकार इस रिपोर्ट को देखे और इस पर कार्रवाई करे। आप बताइए जी, आप हो पाए सफल? मैं अंदर गया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं 5 दिन हो गए हैं मेरे को भी धक्के खाते हुए। और मुझे लग रहा है आने वाले 2-4 दिनों में और तगड़ा रिजल्ट आएगा। सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई बुखार है तो भाई उसका इलाज करो, ये मत बोलो कि तुझे कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अभी सिलेंडर है, काम कर रहा है आपके यहाँ? है? खत्म हो गया बिल्कुल ही? सिलेंडर है ही नहीं। और अभी भी ये कह रहे हैं फरवरी वालों को देंगे, जिन्होंने मार्च में बुकिंग करी है उनको मिलेगा ही नहीं अभी। तो घर में खाना बनेगा कैसे जब सिलेंडर जाएगा ही नहीं? क्योंकि ना तो हमें चूल्हा जलाना आता है, ना हम कोई पेड़ काट के लकड़ी बना करके अपने घर में खाना बना सकते हैं। क्योंकि आज की दुनिया एडवांस हो रही है, पुराना तो किसी को आता ही नहीं। भाई देखिए, हाँ। मैं ना सरकार को एक वो देना चाहता हूँ कि सरकार ना कम से कम मिट्टी का तेल मुहैया कराए और वो कोयला मुहैया कराए। कम से कम लोग भूखे तो ना मरे, क्योंकि ऑप्शन भाई नहीं किसी के पास। नहीं, अब तो ऑप्शन है ही नहीं वैसे भी। तो भाई आखिरी में मैं यही कहता हूँ, भाई सरकार अगर ये कह रही है कि पर्याप्त स्टॉक है और यहाँ पर जो है लोग कह रहे हैं कि भाई वो कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या कारण है कि भाई ये संघर्ष हो रहा है? या तो ये हो सकता है भाई, ये देखिए शटर डाउन कर दिए, ये जब मैं आया था तब सब ठीक था। अब यहाँ क्या लिखा है दिखाता हूँ आपको, पहले लेफ्ट में दिखाओ, सर्वर नहीं चल रहा है, कृपया इंतजार करें, धन्यवाद। अभी अंदर मैंने पूछा था तो बता रहे कि पीछे से गाड़ी नहीं आई है। गोदाम पे भी आप चेक करिए, ये कह रहे हैं कि वहाँ चले आओ, वहाँ से इसको दिखा के आप ले लो सिलेंडर। अब ये वहाँ जाके भी तो पता लगे हमारे को सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई देखिए, यहाँ से तो ये कह रहे हैं कि दिखा के ले आओ। ये देखिए ये भी शटर डाउन कर दिया है। अभी तक यही था, मैं यहाँ पे अंदर ही गया हुआ था, अभी बस एक तीसरा शटर इधर और बचा हुआ है, ये ना डाउन कर दें। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर तो काला बाजारी हो रही है, भाई ऐसा हुआ है कि पैनिक बाइंग हो गई, बहुत लोगों ने सिलेंडर ले लिए, ठीक है, तब भी सरकार देखे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, सरकार कह रही है पर्याप्त स्टॉक है, तो भाई फिर यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? तो सरकार को देखने की ज़रूरत है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हालात हैं उससे सरकार को रूबरू कराने की हमारी कोशिश है। और इसी के तहत हम ये सारी रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जब कमर्शियल बंद करके और डोमेस्टिक कंज्यूमर यानी कि घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस, यानी कि ये जो सिलेंडर है जो लाल रंग का होता है 14.2 किलो का, ये वाला सिलेंडर होता है घरों में इस्तेमाल होने वाला। जो 19 किलो का सिलेंडर होता है वो होता है कमर्शियल। तो सरकार ने व्यवस्था ये करी, प्रायोरिटी दी गई कि भाई डोमेस्टिक कंज्यूमर को गैस देंगे, एलपीजी देंगे, कमर्शियल के लिए फिलहाल अभी जो है प्रायोरिटी नहीं है, कमर्शियल सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर लोग यहाँ इस तरह से पीड़ित होंगे तो फिर भाई सरकार को देखना चाहिए। या जो ये बात आ रही है कि भाई पर्याप्त स्टॉक है, भाई पर्याप्त स्टॉक है तो यहाँ पर ये हालात बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। आम दिनों में ये हालात नहीं होते हैं कि लोग लाइन में खड़े हुए संघर्ष कर रहे हैं, कहासुनी हो रही है, झगड़े हो रहे हैं और लोगों को जो गैस सिलेंडर है, एलपीजी गैस सिलेंडर है, वो नहीं मिल पा रहा है। झंडे वालान दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।